सीबीएसई 10th क्लास के मैथ के लिए प्यारे बच्चों मैं एमसीक्यू के लिए एक क्वेश्चन और आपके सम्मुख लाया हूँ। उसको भी आप जो है अच्छे से याद करके जाना, क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, तो वो आ सकता है, तो आपको देखो एक पहचान करनी है, थोड़ा-सा बस आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन लेके आया हूँ प्यारे बच्चों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमारी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी वो ax² + bx + c = 0। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की आपकी पावर 2 है, तो आपकी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और यदि इस आपके रूट्स निकलवाता है वो, यहाँ पे इसके कोई फैक्टर्स द्वारा नहीं हो रहे, रूट्स निकलवा रहा है, तो आप x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये फॉर्मूला भी एग्जाम में आ सकता है कि ये बताइए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कौन सा होता है, इसको याद रखना है। तो जो इसके अंदर आपके रूट के दिया है b² - 4ac, ये क्या है? तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो वो पूछ सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्मूला क्या है? तो b² - 4ac is only the formula of discrimination. On the behalf of this formula, we can characteristics of this quadratic equation. कहने का तात्पर्य है बेटा, इस डिस्क्रिमिनेशन की सहायता से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने भी लक्षण है वो ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन से? यदि मैं इस डिस्क्रिमिनेशन को डी बोल देता हूँ यहाँ पे, तो d = b² - 4ac हो गया। तो बेटे जो भी इसके रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो इसके 2 रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बेटा 2 रूट्स होते हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ 2 रूट्स, तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कर सकते हैं? यदि डी इन है, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पर रखने के पश्चात में, यदि यहाँ पे डी हमारा एक आता है क्या? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 25 1000 कितना भी आ जाए, तब हम बोल देंगे जो रूट्स होते हैं वे हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल होते हैं और रैशनल होते हैं। तो आपके क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि यह बताना है आपको कि d > 0 होने पर रूट्स कैसे होंगे। तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स भी देगा ऑप्शन में, रियल भी देगा, और ये आपका रैशनल भी देगा, या कोई सा भी दे सकता है। तो आपको इसमें देखना है। और ये पूछ लेता है यदि d = 0 आ जाए, d की वैल्यू 0 आ जाए, तो यहाँ पर रूट्स हमारे इक्वल होंगे और कॉन्स्टिडेंट होंगे। तो पूछ लेता है कि इक्वल कब होते हैं? इस कंडीशन पर होते हैं, इस कंडीशन पर होते हैं, इस कंडीशन पर होते हैं। तो रूट्स हमेशा इक्वल यदि होंगे तो वो d = 0 कंडीशन पर होंगे। तो तीसरी कंडीशन है आपकी यहाँ पे d <0, यदि d की वैल्यू आपकी 0 से कम आएगी। 0 से कम आने का मतलब है -1 -2 -3 -10 25 कुछ भी आ सकती है, वो माइनस में जाएगी। तो हम ये बोलेंगे वो आपकी इमेजिनरी हो जाएंगे, या जो आपके रूट्स होंगे वे नो रियल होंगे। तो बस आपके ये तीनों आपको याद रखना है, तो आपको एकदम तुरंत पता चल जाएगा रूट्स हमारे कैसे हैं। ऑल द बेस्ट। इसको रिपीट करिए, आपका 1 नंबर जरूर आपको मिलेगा। थैंक यू।